हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वर्ब और टेंस से संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्यों देखा जा रहा है? आपका जो प्रीवियस 2 ईयर का यानी 2 साल से पैटर्न रहा है वहां पे वर्ब और टेंस से फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर में भी आपका पूरा चांस है कि पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंस और वर्ब को जरूर पढ़ना है। टेंस और वर्ब से संबंधित 4 टेस्ट यानी 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट मतलब पहले ऐड कर चुका था, ठीक है। अब ये जो है 2 टेस्ट आपके 25-25 क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स ऐड कर रहा हूं। अगर आप इन 6 टेस्ट को कर लेते हैं तो मैं निश्चित बोल रहा हूं कि आपका वर्ब और टेंस बेहतरीन हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। तो आप CSF SILDC 2021 और 22 के कोर्स के लिए हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार को जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे आपको फ्री टेस्ट भी कुछ मिलते हैं सभी के लिए, ठीक है। तो उन टेस्ट को अटेम्प्ट करके डेमो के रूप में अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको YouTube पे ठीक लग रहा है, ठीक है, तो आप हमारा कोर्स में जरूर जुड़ सकते हैं। लेकिन आप जो है कोर्स में जुड़ने से पहले YouTube पे तसल्ली ले लें कि हाँ आपको कंटेंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी के कहने पे ये नहीं कि जस्ट किसी ने कहा तो आप उसी दिन जुड़ गए, नहीं। पहले आप अपने को तसल्ली दीजिए कि हम जो है इस कंटेंट को पढ़ के समझ रहे हैं और अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि मेरी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ हर व्यक्ति को समझ में आए, 100 में 100 व्यक्ति को समझ में आए। कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आ सकता है, तो जहाँ पे समझ में आए वहाँ पे ज्वाइन करें ताकि वो मतलब अपना समय ना वेस्ट हो समझने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द सन ... इन द वेस्ट। इस टाइप के आप क्वेश्चन भी देखे होंगे। तो इसको देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह जो है सूर्य का उगने की बात कर रहा है, जो कि एक आपका क्या है, हमेशा सत्य होने वाली बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब कोई बात हमेशा सत्य सिद्ध होती है, जैसे 2 धन 2 4 होता है, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर 9 होता है, सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, सूर्य हमेशा पश्चिम में डूबता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये सब चीजें क्या हैं, हमेशा सत्य होने वाली बात है। तो इनमें क्या करेंगे आप, जो चीजें जनरली सत्य होती हैं, हमेशा लगभग सत्य होती हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए द सन जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्या है ये जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है। हमें ये चीज ध्यान देना है, सिंगुलर। तो अब हमारा जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर आएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का या 5वां रूप का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग किया जाता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का जो मेन फॉर्म है, या 5वां रूप। 5वां रूप क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, वर्ब में हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। तो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रिया क्या आएगा, राइज, ठीक है। तो राइज जो होता है प्लूरल होता है। क्रिया जो अपना मेन फॉर्म में होता है क्या होता है, प्लूरल होता है। इसे हम सिंगुलर बनाने के लिए ही एस या ईएस जोड़ते हैं। क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है, एस या ईएस जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या, क्रिया नाउन का जस्ट उल्टा, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता है। और क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए, यानी अगर हमारा क्रिया मेन फॉर्म में है तो यह आपका क्या है, प्लूरल है। इसको अगर सिंगुलर बनाना है तो आप क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइजेज। तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, बिफोर ही ... आई शैल फिनिश माई वर्क। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 तरह का वाक्य है। क्या है, 2 सेंटेंस है।
एक जो है आपका यह मुख्य वाक्य है, यानी कि हमारा मेन सेंटेंस है, जिससे हमारा पूरा अर्थ निकलता है, उसको हम बोलते हैं मेन सेंटेंस। आई शैल फिनिश माई वर्क, यहाँ पे क्या है, बिफोर ही, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, जब आपका मुख्य सेंटेंस हो, यानी जो मेन सेंटेंस है, वो किस टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो। किस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये नियम आप याद रखेंगे, क्या हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, ठीक है। और तब क्या हो, और शर्त सूचक वाक्य हो, कंडीशनल सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, शर्त सूचक हो, और वहां पे किसका प्रयोग हो, इफ का प्रयोग हो, इवन इफ का प्रयोग हो, इफ, इवन इफ, टिल, until, as soon as, till, until, unless, और आपका क्या हो गया, before, इन सब चीजों का प्रयोग हो, ठीक है। क्या क्या है, इफ, इवन इफ, टिल, अंटिल, एज सुन एज, अनलेस, इवन इफ, और बिफोर और व्हेन, ठीक है। जब इन सब चीजों का प्रयोग आपका हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस नियम को लिख लें, अगर हमारा मुख्य वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है और वह शर्त सूचक है, और उसमें इनमें से कोई शब्द इफ, इवन इफ, टिल, अंटिल, एज सुन एज, अनलेस, बिफोर, व्हेन का उपयोग हो, तो इसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो क्या हो जाएगा, बिफोर ही क्या है हमारा सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा हमारा, किसका प्रयोग होगा, कम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। केम क्रिया का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इस वजह से प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, कम्स का। क्या हो जाएगा, COMES। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क। क्या हो जाएगा, बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिश माई वर्क। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अनलेस का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, अनलेस का। और ये क्या है आपका, हमारा जो मेन सेंटेंस है, ही विल नॉट पास। क्या है, ही विल नॉट पास। तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका प्रयोग होता है, विल या शैल का प्रयोग होता है। किसका, विल या शैल का। हम फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं, विल या शैल का प्रयोग होगा। तो हमारा मेन सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस का प्रयोग हुआ है, तो ही के बाद क्या हो जाएगा आपका, ही के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का आप पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अनलेस ही क्या क्या है, वर्क्स हो जाएगा। वर्क क्या है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब क्या है, बेसिक फॉर्म है। हैव वर्कड, हैव वर्क का प्रयोग कहाँ पे होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैव या हैज का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। जबकि नियम क्या कहता है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। ऐसा नहीं है कि ये बस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, ऐसा सेंटेंस भी आपको करेक्ट वाले में लिख देगा, ठीक है। जो आपको पता करना रहता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट वाले में क्या लिख देगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है अनलेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिख देगा ही अनलेस ही नॉट वर्क्स हार्ड। यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर लेगा, नॉट वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। तो देखिए अनलेस के साथ जो है नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये चीज ध्यान देना है कि क्या चीजें हो सकती हैं, कि क्या चीजें, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं।
राकेश इज इंग्लिश ग्रामर नाउ ए डेज। तो एग्जाम्पल देखने से हमें लग रहा है कि राकेश जो है इज का प्रयोग हुआ है। इज का प्रयोग कहाँ पे होता है, और यहाँ पे नाउ ए डेज यानी ऐसा कोई काम है जो आजकल चल रहा है। क्या हो रहा है, चल रहा है। तो क्रिया का कौन सा फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लर्न फर्स्ट फॉर्म है, लर्न्स फिफ्थ नंबर का क्रिया का पांचवा रूप है, लर्निंग क्रिया का चौथा रूप है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राकेश इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ ए डेज। राकेश आजकल क्या कर रहा है, अंग्रेजी व्याकरण क्या कर रहा है, लर्निंग सीख रहा है। अगला एम आई खाली स्थान टू हॉस्पिटल। एम आई, तो देखिए इज आर एम का प्रयोग कहां पे होता है, इज आर एम। इज आर एम का प्रयोग कहां पे होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट गोइंग हो जाएगा, क्या, गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, गो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वेंट क्रिया का सेकेंड फॉर्म, गॉन क्रिया का थर्ड फॉर्म। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। और यहाँ पे द का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कब करते हैं, जब हॉस्पिटल आप ट्रीटमेंट के अलावा किसी काम से जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह दिए कि मैं अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मंदिर, मैं अपने दोस्त से मिलने मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्त से मिलने स्कूल जा रहा हूं, तब वहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो चीज जिसके लिए बना है, टेबल किसके लिए बना है, चेयर जो है बैठने के लिए बना है, बिस्तर सोने के लिए बना है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बना है। तो कोई भी चीज आप उससे हटकर उपयोग करते हैं, यानी उससे अलग उपयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें निश्चित करना होता है कि हम उसके अलावा कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, तो सबको पता है आप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तब द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन, वी, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, जैसे कुछ चीजें हम अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस करते हैं, क्या, जैसे आंख हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया। तो इन सब चीजों के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्य चीजों में। क्या, सामान्य चीजों में। जैसे मैं कह दूं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, तो भाई वो तो आंखों से देखने का काम हमेशा ही आप करते हैं, आपका आंख जो खुलेगा आपको दिखने का ही होगा, तो आप वहां कंटिन्यूअस का फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आप किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं स्पेशल कुछ समय के लिए, आप किसी से मिले, कुछ समय के लिए मिले, तब वहां पे कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन जैसे आप नॉर्मल जगह पे नहीं कह सकते हैं कि मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। ठीक है, आंख से ही हर कोई देखता है। ठीक है, तो वहां पे, यहाँ पे देखिए, जैसे वी, यहाँ पे सीइंग नहीं हो सकता है। क्या, सीइंग नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान देना है। इसी वजह से मैं एग्जांपल दिया हूं, वी आर सीइंग विथ आवर आइज, एक गलत हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी सी, इसका हम प्रयोग किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। यहाँ पे देखिए वी क्या है, वी कई लोगों की बात कर रहा है, वी प्लूरल है। कैसा है, वी जो है हमारा कैसा है, प्लूरल है। तो इसके साथ हम वर्ब का जो है कौन सा रूप का प्रयोग किए, सी। सी वर्ब जो बेसिक फॉर्म होता है वह प्लूरल होता है। मैं इतना बार इस चीज को बताना चाहता हूं कि आपको एकदम याद हो जाए कि क्या चीज है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का पहला रूप क्या है, प्लूरल।
तो प्लूरल आपका संज्ञा के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वी